नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी पैट के सीरीज़ में चलिए एक शानदार वीडियो और लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि अकबर के अधीन मीर बख्शी को किस विभाग की देखभाल करने की आवश्यकता थी। अकबर के अधीन मीर बख्शी को किस विभाग की देखभाल करने की आवश्यकता थी। तो कौन सा डिपार्टमेंट था, कौन सा विभाग था, तो वो था सैन्य मामलों की। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल के कार्यालय में पहली बार वायसराय की उपाधि किस वर्ष जोड़ी गई थी। तो किस वर्ष जोड़ी गई थी। तो 1858 में जोड़ी गई थी। 1858 में जोड़ी गई थी। ये साथ ही साथ याद रखना है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत से बौद्ध धर्म कश्यप मतांगा द्वारा किस वर्तमान क्षेत्र में लाया गया था। तो कहाँ से लाया गया था। तो ये चाइना से लाया गया था, चीन से लाया गया था। 4 नंबर देखते हैं। किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद किसका होता है। ये क्वेश्चन मैंने किसी न किसी एग्जाम में आए हुए लिए, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा के लिए काफ़ी अच्छे से दो सकते हैं। तो क्या हो जाता है, किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। तो तिल चड्डा जो होता है उसका रक्त सफ़ेद होता है। आगे देखते हैं। 5 नंबर देखते हैं। द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है। तो द्वितीय अशोक के नाम से किसको संज्ञा दी गई है। किसको। कनिष्क को। कनिष्क को। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नमक आंदोलन से संबंधित है। तो कौन सा है नमक आंदोलन से। दर्शाना। 7 नंबर देखते हैं। एक उल्लेखनीय समाचार पत्र संबद्ध प्रभाकर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ईश्वर चंद्र गुप्ता के द्वारा प्रकाशित किया गया था। 8 नंबर देखते हैं। सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो किसकी की थी उन्होंने। सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर में अध्यक्षता की थी। डेट पूछे तो आपको 1925 याद रखना है। स्थान की बात की जाए तो कानपुर याद रखना है। 9 नंबर देखते हैं। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, सही से समझना है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था। रद्द की बात कर रहा है, कैंसिल की बात कर रहा है। कैंसिल की बात कर रहा है तो आप 1911 को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की बात की जाए तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी आपको याद ही रखना है, जैसे कि कादम्बरी। कादम्बरी कादम्बरी के लेखक कौन है। तो याद रखना है बाणभट्ट। कौन है। बाणभट्ट। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक किसने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक किसने लिखा है। कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है। कालिदास ने लिखा है। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें याद रखना है। 11 नंबर देखते हैं। मालवा का पठान निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। नहीं में पूछ रहा है कि मालवा का हिस्सा नहीं है। नहीं में पूछ रहा है तो महाराष्ट्र नहीं होगा, जबकि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश ये तीनों होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश पूछ रहा है। स्थलबद्ध में क्या हो जाएगा। हंगरी हो जाएगा। हंगरी स्थलबद्ध है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य की बात कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जैसे कि सेब की बात की जाए, सेब, तो सेब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। हिमाचल प्रदेश में होता है और जम्मू कश्मीर में होता है। ये भी याद रखना है। 14 नंबर देखते हैं। अटलांटिक के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज कब की गई थी। तो कब की गई थी ये भी याद रखना है। 1985 में। 15 नंबर देखते हैं। भारत की तटरेखा कितनी लंबी है। भारत की तटरेखा कितनी लंबी है। तो 75 किलोमीटर। ये भारत की तटरेखा इतनी लंबी है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और याद रखना है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का वह राज्य बताइए। क्वेश्चन है कि भारत का
वह राज्य बताइए जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तटरेखा सबसे लंबी है, तो आपको याद रखना है गुजरात। आपको गुजरात याद रखना है। आगे देखते हैं 16 नंबर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, जिसको इंग्लिश में आईपीओ के साथ किस वर्ष पूंजी बाजार में प्रवेश किया? तो किस वर्ष किया था? तो याद रखना है 1996 की बात कर रहा है। 17 नंबर देखते हैं। उर्वरकों के कारण किस तत्व का अत्यधिक उपयोग होता है? तो किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। अब साथ ही साथ वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है? नाइट्रोजन तो ये 78% पाई जाती है। 78.08% नाइट्रोजन पाई जाती है। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? तो ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो ये 0.003% पाई जाती है। ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर देखते हैं। बॉम्बे में सेंट्रल इंडिया स्प्रिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो इस कंपनी की स्थापना किसने की थी? जमशेदजी टाटा ने की थी। टाटा मोटर्स कंपनी भी इन्हीं की देन है, ये भी सब इन्हीं की देन है। 19 नंबर देखते हैं। रियल एस्टेट विनियमन तथा विकास अधिनियम रेरा जिसको बोलते हैं, कब पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था 2006 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी बैंकों के जमा प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम अवधि क्या थी? तो इसके लिए क्या थी न्यूनतम अवधि? 15 दिन की बात की गई है। एक क्वेश्चन और याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? किसका? बैंकों का बैंक। तो बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है। 21 नंबर देखते हैं। संसद किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित करती है? तो किस वर्ष करती है? 1955। 22 नंबर देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो किस अधिकार की बात कर रहा है? कौन से मौलिक अधिकार की जो स्वतः ऑटोमेटिक निलंबित हो जाते हैं? 300 किस में हो जाते हैं? 358 की बात कर रहा है। तो 358 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। किस समिति ने सिफारिश की कि न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग निकायों के रूप में रखा जाना चाहिए? तो कौन सी समिति थी? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। 24 नंबर देखते हैं। आईपीसी की कौन सी धारा कहती है कि अगर 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा कोई अपराध करता है तो वह अपराध नहीं है? क्वेश्चन अच्छा है। आईपीसी की कौन सी धारा कहती है कि अगर 7 साल से छोटा बच्चा है, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर कि 5 साल का बच्चा है। कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का बच्चा है। अगर वो कोई अपराध कर देता है, वो कोई भी अपराध कर देता है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, वो अपराध नहीं है। 7 साल की बात कर रहा है। अगर वही बच्चा 8 वर्ष का है तो वो अपराधी कहलाएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। अपराध भी कई तरह के होते हैं और कई तरह की अलग अलग तरह से आईपीसी की धारा के हिसाब से सज़ा दी जाती है। तो ये किस में कहा गया है? 82 में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राज्यपाल के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसमें एक राज्यपाल 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है। वह प्रधानमंत्री को एक त्याग पत्र को संबोधित करके इस्तीफा दे सकता है, पहला पॉइंट है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जा सकता है, दूसरा पॉइंट है। उपरोक्त क्या सभी सही है? या एक राज्यपाल 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक जो राज्यपाल होता है, जो गवर्नर होता है, वो 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है। और साथ ही साथ आप ये जान लीजिए, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि अगर 28 राज्य हैं भारत के तो 28 गवर्नर बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हर राज्य में एक ही, कभी कभी ऐसा होता है कि एक गवर्नर को, एक राज्यपाल को 2 जगह का, 2 स्टेट का गवर्नर बना दिया जाता है। ऐसा भी होता है, साथ ही साथ आपको याद रखना है।
26 नंबर में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मांसपेशियों की गति में शामिल है, तो कौन शामिल है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मायोसिन। क्या हो जाएगा? मायोसिन। 27 नंबर देखते हैं जीन के अस्तित्व का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया था। 28 नंबर देखते हैं यदि कोई गतिमान पिंड अपनी चाल को 1.5 गुना कर देता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 1.5 से कितनी हो जाएगी, 2.25 हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर देखते हैं सार्वत्रिक गैस निर्तांक का मान क्या होता है। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, तो क्या होता है 8.31 जूल होता है। आगे देखते हैं 30 नंबर इनमें से किस एल्केन का क्वथनांक अधिक होता है, जैसे ब्यूटेन है, मेथेन है, इथेन है, हेक्सेन है, तो किसका होता है सबसे ज़्यादा, हेक्सेन का होता है। 31 नंबर देखते हैं जिसके समान दूसरा ना हो, हिंदी का क्वेश्चन है, जिसके समान दूसरा ना हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, अप्रतिम बोलते हैं, अप्रतिम बोलते हैं, अप्रतिम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर कपीस में प्रयुक्त संधि कौन सी है। संधि के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट तैयार है। हिंदी के बारे में भी पढ़ाया है, यूपी टेट, सुपर टेट और अब यूपी ट्रिपल एससी की सीरीज़ में पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि शब्द के बीच वाले अक्षर पर अगर बड़ी की मात्रा लग रही है, अब छोटी की मात्रा में मैंने बताया था और बड़ी की बताया था। अब जैसे कि यहाँ पर बड़ी की बात कर रहा है, तो बड़ी की मात्रा तो आपको पता होगी कि ऐसी लगती है और छोटी की मात्रा ऐसी लगती है। अब यहाँ पर लिखा है शब्द, क्या लिखा है, कपीस लिखा है। क्या लिखा है, कपीस लिखा है, कपीस लिखा है। अब कपीस का बीच वाला अक्षर क्या है, पा पे लगी है बड़ी की मात्रा। तो ये ट्रिक है, याद रखना है। दुनिया का कोई भी संधि का शब्द आ जाए तुरंत आप पहचान सकते हैं एक नैनो सेकंड में। तो कपीस में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाती है, दीर्घ। तो दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है, बीच वाले अक्षर पर बड़ी ई की मात्रा 99% मिलेगी ही। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर देखते हैं कलुष का विलोम क्या होता है। देखिए संधि से भी आएगा, विलोम से भी आएगा, मुहावरे से भी आएगा, एक शब्द प्रयोग के लिए भी आए। 5 क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट में ऐसे मिलेंगे और 10 प्रश्न आपको पैरा के रूप में मिलेंगे, जिसमें एक पैरा दे देगा, उसमें 5 क्वेश्चन दे देगा पैरा से रिलेटेड, और फिर एक पैरा दे देगा उससे रिलेटेड 5 दे देगा। तो 10 और 5 15, तो टोटल 15 क्वेश्चन हिंदी से मिल जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा में। चलिए देख लेते हैं 33 नंबर में क्या है, कलुष का विलोम। विलोम क्या होता है, जिसको इंग्लिश में अपोजिट बोलते हैं, उल्टा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं ऊंचा, मैंने एक शब्द ले लिया ऊंचा, तो ऊंचा का विलोम क्या होगा, ऊंचा का हो जाएगा नीचा। हाँ, अमीर का क्या हो जाएगा, अमीर का गरीब हो जाएगा। इस तरह से राजा का क्या हो जाएगा, रंक हो जाएगा। इस तरह से ये विलोम शब्द होते हैं। तो यहाँ पर किसका पूछा गया है, कलुष का पूछा है, कलुष का। तो कलुष का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, निष्कलुष हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं अनंत का पर्यायवाची शब्द है। अब पर्यायवाची पूछा है यहाँ पर, तो अनंत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, निस्लीम हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है निस्लीम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं तितली किसकी रचना है। अब तितली किसकी रचना है, तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। तितली है, झरना है, कंकाल है, आंसू है, आकाशदीप है, इंद्रजाल है, ये सब किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और इस वीडियो का ये 35 नंबर क्वेश्चन लास्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद।